हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि सभी परीक्षाओं के हिसाब से महत्वपूर्ण है, इसलिए बिना देरी के पूरा वीडियो देखें। आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चटकता हुआ कांच चमकीला प्रतीत होता है, क्यों? पूर्व आंतरिक परावर्तन के कारण प्रतीत होता है। मरीचिका एक उदाहरण है प्रकाश के अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। हीरा चमत्कार दिखाई देता है, क्यों? सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। बाह्य अंतरिक्ष में किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता, कैसा? काला दिखाई देता है। अविद्युतता का दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए? सिलिंडरी लेंस का। कैसा? सिलिंडरी लेंस का प्रयोग करना चाहिए। लैम्बर्टन नियम किससे संबंधित है? प्रदीप्त से। किससे? प्रदीप्त से संबंधित है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है? उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस को ही आवर्धक लेंस कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइंस्टीन के E बराबर mc² समीकरण में c घोषित करता है प्रकाश के वेग का। किसको? प्रकाश के वेग का। सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होता है, क्योंकि यह चमकदार रोशनी देता है, इसलिए। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है धूलकण। खतरे के संकेत के लिए लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए। अगला क्वेश्चन है, समुद्र नीला प्रतीत होता है आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किससे? प्रकीर्णन के कारण समुद्र का नीला प्रतीत होता है। अगला है, अस्त होते समय सूर्य लाल किस कारण दिखाई देता है? तो प्रकीर्णन के कारण लाल दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो बैगनी रंग का। किसका? बैगनी रंग का विक्षेपण अधिक होता है। तारे आकाश में वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होते हैं वे उससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं। इस व्याख्या किसके द्वारा दी जा सकती है? वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी गाड़ी के अग्रदीप से प्रकाश का शक्तिशाली समतल पुंज पाने के लिए क्या उपयोग करना चाहिए? अवतल दर्पण का। किसका? अवतल दर्पण का प्रयोग करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण काम में लेते हैं। अगला क्वेश्चन, दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए काम लेते हैं उत्तल लेंस, और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का। कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए आप किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करेंगे? उत्तल दर्पण का। किसका? उत्तल दर्पण का प्रयोग करेंगे। मैंने कल पढ़ाया था, मानव आंख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक तथा उल्टा। कैसा? वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। यदि वीडियो पसंद है लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए पूरा वीडियो देखें। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण का न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। कैसी? व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या होगी अनंत। अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। आइए, बनाने में बहुत मेहनत लगता है। आइए शुरू करते हैं। यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर हो तो उसके फोकस दूरी होगी 50 सेंटीमीटर। कितना? 50 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका होता है? फिल्टर से रंगों को अलग किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा हरा। कैसा? हरा दिखाई देगा। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है तरंगदैर्घ्य द्वारा। किसके? तरंगदैर्घ्य द्वारा निश्चित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य की किरणें में कितने रंग होते हैं? 7। यदि वायुमंडल न हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? काला। कैसा? काला दिखाई देगा यदि वायुमंडल न हो तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? लाल, नीला, हरा। सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश होता है बैगनी। जब प्रकाश के जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो कौन सा रंग बनता है? सफेद रंग बनता है। फोटोग्राफिक कैमरे का कौन सा भाग आंख की रेटिना की तरह कार्य करता है? फिल्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैमरे में किस प्रकार का लेंस प्रयोग में लाया जाता है? उत्तल लेंस लाया जाता है। अगला क्वेश्चन, मानव की आंख वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनाती है? कार्निया पे। कहाँ बनाती है? कार्निया पे। आइरिस का क्या काम है? आंख में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दृष्टि पटल पर बना प्रतिबिंब होता है वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा। कैसा? उल्टा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तंतु प्रकाशीय संजाल में संकेत किस रूप में प्रवाहित होती है? प्रकाश तरंग में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण। किसके? अपवर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूरबीन का आविष्कार किया जाता है गैलीलियो ने। किसने किया था? गैलीलियो ने। अगला क्वेश्चन,
अवतल लेंस प्रयोग होता है सुधार हेतु निकट दृष्टि दोष में। निकट दृष्टि दोष में किसका उपयोग होता है? अवतल लेंस का। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परावर्तित करता है। अगला क्वेश्चन, पानी में लटका कर बैठा हुआ व्यक्ति को उसका पैर मुड़ा हुआ और छोटा दिखाई पड़ता है, क्यों? अपवर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन है, जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देता है। इस व्याख्या की जा सकती है अपवर्तन, विवर्तन एवं परागमन की परिघटना के आधार पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रग्रहण घटित होता है पूर्णिमा के दिन। सूर्य ग्रहण कब घटित होता है? प्रतिपदा यानी अमावस्या के दिन। अगला क्वेश्चन, उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण है उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक। क्या? अति उच्च अपवर्तन सूचकांक। अगला टॉपिक है चुंबकत्व। आइए इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। एक स्थिर चुंबक हमेशा दर्शाती है उत्तर उत्तर तथा दक्षिण दक्षिण। फ्लक्स घनता और चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का अनुपात किसी माध्यम में होता है? उसकी पारगम्यता से। चुंबकीय सुई किस तरह संकेत करती है? उत्तर की तरफ। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेक्षण के सिद्धांत पर। ट्रांसफार्मर क्या है? एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयोग होता है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकन किया गया था ऑरस्टेड द्वारा। किसके द्वारा? ऑरस्टेड द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री। मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाती है 18 डिग्री। अगला क्वेश्चन, मुक्त रूप से निर्मित चुंबकीय सुई किस दिशा में लटकती है? तो उत्तर से दक्षिण दिशा में। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंद्रगित होती है? चुंबकीय उत्तर व चुंबकीय दक्षिण। चुंबक चुंबकीय पदार्थ जैसे लोहा, निकेल, कोबाल्ट आदि को आकर्षित करता है। वे प्रतिकर्षण भी कर सकते हैं प्रतिचुंबक पदार्थ को। किसको? प्रतिचुंबक पदार्थ को प्रतिकर्षण भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत रेखा पर नति कोण का मान होता है 0 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखा होनी चाहिए एक दूसरे के समांतर। अगला क्वेश्चन, तांबा है विद्युत अचुंबकीय। कैसा अचुंबकीय है? चुंबक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है? तो उत्तर से दक्षिण दिशा में, दक्षिण से उत्तर दिशा में। लोहा का क्यूरी ताप होता है 780 डिग्री सेल्सियस। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है गॉस। यदि एक चुंबक को दो भागों में विभक्त कर दिया जाए तो दोनों भाग पृथक करके चुंबक बन जाते हैं। किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है? दोनों किनारों पर। किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम कहाँ होती है? तो मध्य में। कहाँ? मध्य में कम होती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए पूरा वीडियो देखें। अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं इस्पात के, अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं नर्म लोहे का। किसी भी तल के लंबवत गुजरने वाली संपूर्ण चुंबकीय बल रेखाओं को क्या कहते हैं? चुंबकीय फ्लक्स। अगला क्वेश्चन है, किसी चुंबक का अधिकतम चुंबकत्व कहाँ होता है? उसके ध्रुव पर। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? एम्पियर मीटर गॉस टेस्ला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टेप रिकॉर्डर की टेप किससे लोपित होती है? फेरोमैग्नेटिकल चूड़ से। किससे? फेरोमैग्नेटिकल चूड़ से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्टील को चुंबकित करना कठिन है, क्यों? क्योंकि इसकी अधिक धारण क्षमता के कारण। अगला टॉपिक है विद्युत, इसको कवर करते हैं। तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालक के लिए प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि इसकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है। शुष्क सेल है प्राथमिक सेल। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? गैल्वेनोनाइजेशन। क्या? गैल्वेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन, विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग होता है सुरक्षा के लिए। यदि किसी तार की त्रिज्या अधिक कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध 16 गुना हो जाएगा। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटन होता है अमोनिया क्लोराइड। क्या? अमोनिया क्लोराइड होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शुष्क सेल यानी बैटरी में किनका विद्युत अपघटनों के रूप में प्रयोग होता है? अमोनिया क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। किरचॉफ का धारा नियम आधारित है ऊर्जा संरक्षण पर। 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर एक इलेक्ट्रॉन जितना ऊर्जा प्राप्त करता है उसे कहते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
जब साबुन का बुलबुला अवशोषित किया जाता है तब वह फैलता है। डायनोमो एक मशीन है जिसका काम यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना